ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। नमो अर्हन्ताणं, नमो अर्हन्ताणं, नमो अर्हन्ताणं। जो व्यक्ति आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म को नहीं जानता, वह वास्तव में धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक के लिए कम से कम 3-4 तत्वों का ज्ञान जरूरी है। सबसे पहले आत्मा। आचारांग सूत्र का प्रारंभ आत्मा से होता है। जो जैनों के 12 अंगों में पहला अंग और महावीर की वाणी का मूल स्रोत, उसका प्रारंभ आत्मा से होता है। एक व्यक्ति सोचता है कि मैं कहां से आया हूं, पूर्व दिशा से आया हूं या पश्चिम से, उत्तर से आया हूं या दक्षिण से, कहां से आया हूं। अब कहां से आया हूं, इसमें आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म सब समाहित होते हैं। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो फिर कहां से आया हूं, इस प्रश्न का कोई अर्थ ही नहीं होता। कहां से आया हूं, इसका मतलब है कि मैं पहले कोई था और अब हूं। था और हूं, इसका मतलब आत्मा है और पुनर्जन्म है। एक जन्म होता है। ये जाने बिना धर्म का आचार शास्त्र कैसे बनेगा? आचार शास्त्र बनता है, समग्रता से बनता है। अन्यथा आचार शास्त्र स्थायी नहीं होता। सामयिक उपयोगिता का, जैसी वर्तमान की उपयोगिता वैसा कर लो। अगर किसी को जिलाना हो तो जिला लो, और आबादी को कम करना हो तो आबादी को मार भी दो, कोई कठिनाई नहीं है। क्योंकि वह आचार शास्त्र जिसका आधार कोई शाश्वत तत्व नहीं होता, केवल सामयिक बात होती है और समय के आधार पर सारे निर्णय लिए जाते हैं। और एक आचार शास्त्र वह जिसका कोई स्थायी आधार है और उसके आधार पर उसका निर्धारण होता है। अहिंसा आचार शास्त्र का एक प्रमुख तत्व है। उसका एक स्थायी आधार है। आत्मवाद और कर्मवाद। दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करोगे, दूसरे को सताओगे, दूसरे को कष्ट दोगे, दूसरे के प्रति अन्याय करोगे, दूसरे का शोषण करोगे, तो वर्तमान में तो लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, किंतु केवल वर्तमान को मत देखो, उसके परिणाम को भी देखो। ये कार्य, कारण और परिणाम, इसकी श्रृंखला स्थायी तत्व में बनती है। उसका परिणाम क्या होगा? आज तुम बहुत राजी हो गए, पर परिणाम क्या होगा उस पर विचार करो। हम लोग यात्रा करते करते कालू में पहुंचे।
बीकानेर जिला का एक अच्छा कस्बा है कालू, वहां पहुंचे। वह हमारी साध्वियां विद्यमान थी। उन साध्वियों में 5 साध्वियों में एक साध्वी बहुत वर्षों से ग्रस्त है, किसी समस्या से ग्रस्त है। हमने बातचीत की कि समस्या का जड़ क्या है। तो साध्वियों ने बताया कि कोई प्रेत आत्मा सता रही है। हमने कहा कारण? कभी पूछा कारण? तो क्या कारण पूछा? वह कह रही है कि इसको लेकर जाऊंगी, या तो मेरी शर्त पूरा करे या लेकर जाऊंगी। वो शर्त क्या है? तो बताया कि वह आत्मा कह रही है कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में मेरा हार चुरा लिया था, तो या तो वह हार ला कर दे तो मैं इसको छोड़ सकता हूं, नहीं तो लेकर जाऊंगा, मार दूंगा। तो फिर हमारे साथ भाई थे और कुछ भाइयों ने कहा कि हम आपको हार दे देंगे। बोला नहीं, वही हार जो मेरा था वही लाकर दो, तब छोड़ सकता हूं। एक नहीं, ऐसी अनेक घटनाएं हमारे सामने आती है कि व्यक्ति अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए दूसरे का अनिष्ट कर देता है, दूसरे के स्वत्व का हरण कर लेता है, दूसरे को बाधित और पीड़ित कर देता है, किंतु उसका परिणाम भी भुगतना होता है। और जब परिणाम भुगतता है तब सोचता है कि कितना बुरा हो रहा है, कितना कष्ट है इस दुनिया में। कष्ट किया किसने? इस पर विचार करें कि कष्ट किसने किया। आज जो दुख हो रहा है, दुख किसने पैदा किया? कोई दुख का कारखाना तो है नहीं। तो हमने तो अभी तक नहीं देखा, इतनी यात्राएं की है, पर सब नगरों में गए, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर, बड़े बड़े नगरों में गए, बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं, पर कोई दुख का कारखाना भी नहीं मिला, कोई सुख का कारखाना भी नहीं मिला नहीं कुछ भी। कहां से आ रहा है? एक मनोवृत्ति पर विचार करें कि एक नौकर आया और मालिक से बोला कि मालिक, मोची बार बार कह रहा है कि अभी तक गठाई के मेरे पैसे नहीं दिए, जूते की गठाई कराई थी और अभी पैसे नहीं दिए। बार बार अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं पैसा दे दे? मालिक बोला, तू मूर्ख है, समझता नहीं है, मोची से जाकर कह दे कि अभी तो जूते खरीदे, उसके ही नहीं दिए, तो गठाई के तो बात की बात, अभी कहां से आएगी? वह तो बहुत बात की बात है। पहले तो जिस दुकानदार से जूते खरीदे उसको देंगे, फिर तुम्हारी बारी आएगी। इस मनोवृत्ति का हम विश्लेषण करें तो आदमी सब कुछ सीधा पाना चाहता है, न जूते का पैसा देना चाहता, और गठाई की बात तो और दूर की बात है। ये सीधा पाने की मनोवृत्ति है, ये दुख का कारखाना है, यहां दुख पैदा होता है। जब व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण करता है तो सीधा नहीं होता, कठिनाई से होता है। सीधा नहीं उठा लिया, उसके लिए काफी तपस्या करनी होती है, श्रम करना होता है, तब व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण करता है और वह दुख से छुटकारा पाता है। मैंने देखा है दुनिया के जितने महापुरुष हुए, चाहे हिंदू समाज के, भारतीय समाज के, चाहे बाहर के, ईसाई, इस्लाम, यहूदी आदि आदि जो धर्म है,
सबके महापुरुष जो बने हैं, बात से कोई नहीं बना, सब ने तपस्याएं की है, बड़ी तपस्याएं की है। और तपस्या के बाद, साधना के बाद वे महापुरुष बने हैं, जिनको हम एक महान आत्मा, परमात्मा तुल्य मानते, साधना के द्वारा। और साधना एक आधार पर की है कि हम स्वयं अपने पुरुषार्थ के द्वारा बदल सकते हैं। और उसमें एक सिद्धांत निकला, और वह सिद्धांत ये बना, व्यवहार की भाषा में है कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। यह व्यवहार की भाषा है, किंतु सिद्धांत की भाषा यह है कि कडाण कम्माण न मोक्ष अर्थी, जो तुमने कर्म किया है उसे भोगे बिना तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता, भोगना पड़ेगा। एक इतना बड़ा सिद्धांत है कि अहिंसा और नैतिकता को पनपने का इस उर्वरा में मौका मिलता है। एक उर्वरा भूमि जैसा सिद्धांत है कि जो भी करोगे भोगे बिना तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा। जो भी किया और एक इंप्रेशन मस्तिष्क में हुआ वह स्थायी रह गया, हमारी धारणा स्थायी रह जाती है, और कभी कभी वह स्मृति के रूप में सामने आती है। तो हमारे शरीर में जो एक चैतन्य का संस्थान है उसमें कुछ स्थायी रहता है, सब कुछ चला नहीं जाता। एक वस्तु देखी और समझते हैं चली गई, चली नहीं गई, यहां तो जमा है मस्तिष्क में, और इतने ज्यादा असंख्य असंख्य वस्तुएं हमारे मस्तिष्क में स्थापित हैं, सामान्य आदमी उसको समझ भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। आज के मस्तिष्क विद्या के वैज्ञानिक इस बात को समझते हैं कि मस्तिष्क में जितने न्यूरॉन्स हैं और उनके कनेक्शन कितने ज्यादा है, इतने ज्यादा है कि कल्पना से परे की बात है। तो हमारे मस्तिष्क में सारा जमा होता है और चेतना पर भी सारा जम जाता है। इसलिए हम कुछ भी करें, करते समय तीन कालों को सामने रखें, अतीत को भी सामने रखें, वर्तमान को भी सामने रखें और भविष्य को भी सामने रखें। तब हमारा एक आचार शास्त्र बनता है और उसके आधार पर आदमी अच्छा आचार और अच्छा व्यवहार कर सकता है। आज की कठिनाई यह है कि एक दुकानदार न आचार शास्त्र को जानता न व्यवहार शास्त्र को जानता। व्यवहार शास्त्र को जानता है तो इस अर्थ में जानता है कि ऐसा मृदु व्यवहार करो जिससे ग्राहक ज्यादा से ज्यादा आकृष्ट होकर मेरे यहां आए, इस बात को तो जानता है। किंतु आचार शास्त्र को नहीं जानता कि ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अगर एक तो यह हो कि ग्राहक को लाभ देने के लिए अच्छा व्यवहार करें और प्रामाणिक व्यवहार करें तो भी अच्छी बात नहीं है। इस दृष्टि से करें कि मैं असद व्यवहार के द्वारा अपने भीतर आतंक पैदा न करूं। आज आतंकवाद शब्द बहुत चल रहा है, शब्द तो बहुत पुराना है, प्राकृत साहित्य का, संस्कृत साहित्य का, नया नहीं है, पर आज एक भिन्न अर्थ में चल रहा है। महावीर की वाणी में है कि पाप कौन आदमी नहीं करता, हर आदमी पाप करता है, पर कौन पाप से बच सकता है। तो बतलाया गया आयंक दंसी न करे पावं। एक बड़ा सुंदर सूक्त है, एक मंत्र है, आयंक दंसी न करे पावम। जो बुराई में अपना आतंक देखता है वह पाप नहीं करता। ये दिखता है कि मैं बुराई कर रहा हूं,
इसमें मेरा ही आतंक है, मैं स्वयं अपने लिए आतंक पैदा कर रहा हूं। दूसरे का होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, दूसरे का अनिष्ट होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, किंतु मैं अपना तो अनिष्ट कर ही रहा हूं। ये बात समझ में आए तब एक अहिंसा का विकास होता है और वह दूसरे के प्रति कोई बुरा व्यवहार नहीं करता। जब तक यह श्रद्धा पैदा न हो जाए कि मैं दूसरे का बुरा सोचता हूं, दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करता हूं, दूसरे का अनिष्ट करता हूं, दूसरे के साथ अन्याय करता हूं, दूसरे का शोषण करता हूं, इसका मतलब मैं अपना अन्याय कर रहा हूं, अपना शोषण कर रहा हूं। ये आतंक है। जब तक इस आतंक को नहीं देखता वह बुराई से बच नहीं सकता, हिंसा से बच नहीं सकता। अहिंसा का आधार, अहिंसा की पृष्ठभूमि है अपना अपना, और इसीलिए आचार्यों ने कहा, आचार्य कुंद ने, आचार्य हरिभद्र ने, अनेक आचार्यों ने एक समान भाषा में कहा, आया चेव अहिंसा आया हिंसत्य निच्छवो ऐसे। आत्मा ही तो अहिंसा है और आत्मा ही हिंसा है, कोई भिन्न नहीं है। हिंसा अहिंसा, दूसरा मरता है या नहीं मरता यह गौण बात है, दूसरे को कष्ट होता है या नहीं होता यह भी गौण बात है। मुख्य बात क्या है कि आत्मा ही अहिंसा है, आत्मा ही हिंसा है। अगर आत्मा अप्रमत्त है, जागरूक है अपने चैतन्य के प्रति, तो आत्मा अहिंसा है। और आत्मा प्रमत्त है, अपने चैतन्य के प्रति जागरूक नहीं है, तो वह आत्मा हिंसा बन जाती है। हम इस पर विचार करें, हमारा अप्रमाद और प्रमाद कितना है। प्रमाद और अप्रमाद, दुख का कारखाना है प्रमाद, जहां से सारे दुख पैदा होते हैं, और सुख का कारखाना है अप्रमाद, जहां से सारे सुख पैदा होते हैं। प्रमाद और अप्रमाद, अगर दो शब्दों का विश्लेषण किया जाए, दो शब्दों को ठीक समझा जाए, तो हमारा अच्छा आचार शास्त्र बनता है, आचार भी अच्छा होता है। अच्छा व्यवहार शास्त्र बनता है, अच्छा व्यवहार भी होता है। इन दो शब्दों पर हमारा ध्यान केंद्रित हो, अप्रमाद और प्रमाद। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति जागरूक रहता है और यह सोचता है कि जो भी काम करूं ऐसा काम न करूं जिससे आत्मा पर बंधन हो और आत्मा को और अधिक दुर्गति में जाना पड़े और अधिक बंधन में चली जाए, ऐसा काम मैं न करूं। मैं जो भी करूं ऐसा करूं कि जीवन की आवश्यकताओं को भी पूरा करूं और आत्मा को अधिक बंधन में न डालूं, आत्मा के लिए आतंक पैदा न करूं, अपने लिए आतंक पैदा न करूं। आतंकवाद से कौन डरता है कि जिसने आतंक पैदा कर लिया, अपने लिए किया हुआ है, वही डरता है, दूसरे तो डरते नहीं है। भगवान महावीर जा रहे थे और जब चरवाहों ने कहा कि ओ साधु कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, बोले नहीं। फिर बोले कहां जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है हम लोग यहां रहने वाले हैं, आगे एक भयंकर सर्प है, भयंकर सर्प, दृष्टि भी सर्प, उसके पास कोई जाता है और वह आंख उठाकर जिसके सामने देखता है दूर से ही भस्म कर देता है। कहां जा रहे हो तुम? अब चरवाहों की सलाह भी कोई बुरी नहीं थी, उनके मन में आतंक था, डर रहे थे, सर्प का आतंक था, पर महावीर के मन में तो कोई आतंक नहीं था, इसलिए वह आतंक उनके लिए काम नहीं कर पाया और महावीर तो अपने रास्ते चले, और चले ही नहीं, उस सर्प की बांबी पर जाकर ध्यान करने खड़े हो गए। ये अभय कहां से आया? ये अहिंसा की भावना से आया कि मन में अहिंसा थी, वीतरागता थी, कोई आतंक नहीं था। जहां भी कोई आदमी डरे तो उसे पहले सोच लेना चाहिए कि मेरे भीतर कितना आतंक बैठा है, इसीलिए मैं डर रहा हूं। अगर मेरे भीतर आतंक न हो
तो बाहर का आतंक मुझे प्रभावित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? बौद्ध साहित्य में एक प्रसंग मिलता है कि कुछ भिक्षु आए गुरु के पास, आकर बोले कि भंते, हम विहार करना चाहते हैं, जनपद विहार करना चाहते हैं, जनपद विहार। तो बुद्ध ने कहा और उनके स्थविरों ने कहा कि सोच लिया तुमने? हाँ सोच लिया, पक्का सोचा है, चिंतन। पर देखो ध्यान दो कि अक्कोश हणन मारण, तुम जाओगे, बहुत लोग तुम्हें गालियां देंगे, उस समय विचलित हो जाओगे, गालियां सुनकर विचलित हो जाओगे और बड़ी कठिनाई पैदा होगी कि हम कहां आ गए। कैसे जाओगे तुम उस प्रदेश में, कैसे जाओगे? संभव है तुम्हें बहुत गालियां सुनने को मिलेगी। तो भिक्षु बोले, बनते, हमें कोई कठिनाई नहीं है। क्यों? हम सोचेंगे कि कितने भले आदमी है, गालियां ही दे रहे, मार पीट तो नहीं रहे, कितने अच्छे आदमी, हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर पीटने लग जाएंगे तो हम सोचेंगे कि कितने अच्छे आदमी हैं, पीट रहे हैं पर मार तो नहीं रहे, प्राण हरण तो नहीं कर रहे हैं। फिर आगे तीसरी बात आई कि अगर तुम्हारे प्राण लूटने लग जाए तो क्या, कैसे होगा? कि कोई चिंता नहीं, हम सोचेंगे कि बेचारे अच्छे आदमी है, हमारा प्राण हरण कर रही हैं, मार रहे, प्राण वध कर रही हैं, किंतु हमारे धर्म का भ्रंश तो नहीं कर रही हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। तब कहा, अब तुम जा सकते हो, कसौटी हो गई, अब तुम जा सकते हो। जिस व्यक्ति के मन में न गाली का आतंक, न पीटने का आतंक और न प्राण वध हरण करने का आतंक, अब उसको कौन डरा सकता है? कोई ताकत नहीं दुनिया में जो उसको डराए। आचार्य महाप्रज्ञ 20वीं 21वीं सदी के अतुलनीय दार्शनिक, अद्वितीय विचारक, विलक्षण साहित्यकार, अद्भुत प्रवचनकार तथा जन उद्धारक थे। उनके सृजनशील चिंतन, कल्याणी वाणी ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक स्थान बनाया। सरल भाषा में जीवन की सच्चाइयों को छूने वाले उनके विचार श्रोता व पाठक के हृदय में उतरकर आत्मनिरीक्षण, स्वदोष दर्शन व आत्म परिष्कार की भावना जागृत करते हैं। उनका समग्र साहित्य अब आ रहा है महाप्रज्ञ वाङ्मय के रूप में। 121 पुस्तकों की यह नवीन समायोजना प्रज्ञ गुरुवर अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए, अमल ध्यानी विशद ज्ञानी, अमर है तेरी ऋचाए। महासमर महाप्रज्ञ गुरुवर अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए। महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे